वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ, जो कि कॉम्प्लीमेंट बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभार हम लोग इसे जो है ना वर्क के साथ मैच कर देते हैं, कभी कभार हम लोग इसे ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, जो आज आप लोगों को बिल्कुल 100% में क्लियर करके कर दूंगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच टेल अस अ क्वालिटी, प्रोफेशन, स्टेटस, जेंडर ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की बात हो रही है, ठीक है, दोनों की बात हो सकती है। अच्छा, वो वर्ड, वो लफ्ज या लफ्ज़ों का मजमुआ जो कि हमें किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है, प्रोफेशन क्वालिटी उसकी खासियत बताता है, प्रोफेशन उसका पेशा बताता है, स्टेटस उसका उसकी हालत बताता है, या हमें उसका जेंडर भी बता सकता है, और बहुत सी चीज़ें बता सकता है जो यहाँ पर मेंशन करना मैं जरूरी नहीं समझा। तो एग्जांपल के साथ आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें फिर बाद में नोट में मैं समझा दूंगा, बहुत चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। ही इज़ गुड। अब यहाँ पर कुछ लोग इस गुड को, मतलब वो लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, वो इसे एज ऑब्जेक्ट समझ लेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट समझ लेंगे, लेकिन ये 100% क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब मैं कहता हूँ ही इज इल, या ही इज टीचर, ही इज मेल। अब गुड उसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। प्रोफेशन कौन बता रहा है, जो है ना टीचर बता रहा है, ही इज टीचर। अब यहाँ पर इसने क्या बताया, मुझे उसका प्रोफेशन बताया। अब ही इज इल, अब मैं कहता हूँ ही इज इल, यहाँ पर उसने उसकी क्या बता दी, हालत बता दी कि वो बीमार है। वो क्या है, बीमार है, वो उसकी हालत ये है कि वो बीमार है, तो ही इज इल ने बता दिया। यहाँ पर स्टिल ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये इल कॉम्प्लीमेंट है। ये गुड यहाँ पर एज ए कॉम्प्लीमेंट है, इल यहाँ पर एज ए कॉम्प्लीमेंट है, टीचर यहाँ पर एज ए कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं कहता हूँ ही इज मेल, वो क्या है, मेल है। अब यहाँ पर इसने क्या बता दिया, जेंडर बता दिया। कुछ लोग इसको अब ही इज टीचर, अब टीचर को कुछ लोग ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, जो कि 100% गलत है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अब आपको कुछ नई बातें समझ आनी चाहिए कि ये हम लोग क्या है ये नोट। पहला नोट है कि दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द कंप्लीट। अब ये जो वर्ड कॉम्प्लीमेंट है वो कंप्लीट से लिया गया है, जो मैं नहीं समझता लोग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ना बिल्कुल ना लिखो ना समझो, अपने नोट्स में इसको लिखने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आपको आपके इल्म के इजाफे के लिए मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब ये जो नोट है, दूसरा नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझे बगैर आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फ़र्क नहीं कर सकते। इस चीज़ की मैं यकीन दहानी भी करा देता हूँ कि इसके बाद आपको 100% समझ आ जाएगा। अच्छा, पहला नोट, दूसरा नोट देखो। वन देयर, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये समझ आए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और यहाँ पर एज अ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है, या आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, कैसे समझोगे, वन देयर इज एन एक्शन इन अ सेंटेंस, जब एक जुमले में एक्शन होता है, मुकम्मल तौर पर एक्शन किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। फिर हम उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर इफ, यहाँ पर देखो दूसरा केस यहाँ पर आ गया, इफ देयर इज नो एक्शन देन इट इज कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्शन नहीं था सेंटेंस में, फिर ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब एग्जांपल को समझो, ही इज टीचिंग इंग्लिश। अब वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, यहाँ पर बाकायदा एक एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर जो इंग्लिश है वो क्या